गणपति महादेव की जय, गौरी सुत गजानंद की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। प्रकृति भी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जालपहा। ओदना दुर्गा तथा प्रेम से बोले भगत प्रिय राम चंद्र की जय। संस्कार धनी बस्ती ग्राम हंसदा के पावन भुइया मां बसंतोत्सव पर्व के पावन अवसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पावन प्रांगण में राम कथा सुनैया जम्मो भाई बहनी मल्ला हमर श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठनादिया जिला राजनांदगांव की ओर ले सत सत नमन। आओ भैया अपन कार्यक्रम के शुभारंभ कर अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावत। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा साकेत रसिक सरकार श्री रामजुले हृदय में स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानंद जी महाराज का सादर नमन कर श्रीमद रामचरितमानस के प्रथम रचयिता रचि महेश निज मानस राखा देवादिदेव बुधवावन भोलेनाथ के पावन पहुरी में सादर प्रणाम कर राधे कृष्ण जिन सबके घट में बसे हुए परमात्मा ला सादर नमन करत स्वरदायिनी बुद्धि प्रदायिनी मां अंबे मैया के पावन वंदना ले आज के मानस मंदाकिनी की धारा प्रवाहित करे के प्रयास करें। दुर्गे दुर्गति दुर्गम मंगल कर सब
मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा कर अम्बे चरण कमल है तेरे। माँ भगवती की पवन आराधना के साथ कार्यक्रम की सुंदर से शुभारंभ कर। वैसे तो दुनिया में 33 कोटि देवी देवता है, ऐसे सियार नहीं बताते, लेकिन 33 कोटि देवी देवता के रहते घरों हम सबको जुलजुल के करधर मातृशक्ति के वंदना। आखिर काबर एक से थी कि हमर घर परिवार माँ, हमर समाज माँ, दाई महतारी के नारी परानी के गजबे महत्व है। देखो ना, मुंदेरहाले मनखे जब पहिरी कमाए पर जाते, दिन दिन भर बपरा लटर झुमर के कमाते, थक हार के जब सांझ कनी घर में आते तो घर के मुहाटी माँ अपन ददा ला पाते। ओकर ददा जब अपन बेटा ला अमराथे तो सिर्फ अतकच पूछते, बेटा ते कतका कमाए। ओला नहा के भीतर कुरिया में जाते ना तो ओकर बाई बैठे रहते। और भैया बाई के तो पूछना चला झन पूछ, ए जी इसे ए जी कमाए तने कते का कर बचा है इसे कतो बचत ला पूछते, सेमी पूछते, काबर राम रामायण होते तिहार बार पपरी कम से कम मेकअप खर्चा तो निकलना चाहिए है नहीं, बचत के पैसा। लेकिन बात हास्य विनोद के साथ एला गंभीरता पूर्वक विचार करना है कि बाप जब अमराथे बेटा ले तब पूछते, बेटा तय कतका कमाए। बाई जब अमराथे तब पूछते, कमाए ते में कतका बचाए। लेकिन सिर्फ एक माँ होते जे रतिहा कनी जीवन परोस अपन लइका ला पूछते, मुधेरा रे कमाए भर के रे बेटा तय कतका बेड़ा खाए, तय कतका बेड़ा खाए, तय कतका बेड़ा खाए। हर पल हर क्षण जेकर मन में पुत्र के प्रति अपार प्रेम के सागर छलछलाते हैं, तेला कह जाते माँ। अब ओ मातृशक्ति की सादर वंदना करन एक शायर उर्दू में बहुत जबरदस्त पंक्ति किहिन समर्पित करो और मातृ वंदना के पद में हम सब जुड़े के प्रयास करन। किहिन की तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा, तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा। ऐ माँ तेरे सिवा मेरा ना कोई सहारा, मेरा ना कोई अम्बे चरण कमल है चरण कमल
प्रबल रामा रामा हो सिया रामा रामा बिलखी कहे मीना थोरा रामा हो सिया रामा रामा हानि लाभ जीवन मरण रामा रामा हो सिया रामा रामा जसु अब जसु विधि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बंदौ प्रथम भरत जी के चरणा जासुने व्रत जाई न वरना सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपो जस विधिहाथ। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय मानस रूपी मान सरोवर में विहार करिया नीर चिर विवेकी हंस रूपी संत निर्णय साक्षात भागीरथी स्वरूपी मानस मंदाकिनी की धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण मानस मंदाकिनी के तट में किलोल करिया परम श्रद्धेय उद्घोषक गुरुदेव जी मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्यमयी ममतामयी माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा के गोदी में खिलिया सुंदर सुंदर फूल शरीक नान नान बाल गोपाल आओ ये मनला एकाग्र करन और ले चलन भगवान के पतित पावनी कथा श्रीमद रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। कांड माने तो आप सबला विधि थे अयोध्या है का चीज जीवन में देखन आ माने जीव के जीवन में भगवान के आराधना योग के मतलब होते भगवान के प्रति जीव के जीवन में योग हो। गीता में भी भगवान कृष्ण कहन योग कर्मसु कौशलम योग के द्वारा ही जीव के कुशलता संभव है। और फिर ध्यान के मतलब है
जीव के जीवन में सतत परमात्मा के ध्यान बना रहे। जिन जीव के जीवन में परमात्मा के ध्यान, आराधना, परमात्मा के प्रति आराधना, योग और ध्यान हो, निसंदेह होकर जीवन राममय जीवन होते। और जहां राममय जीवन हो, निसंदेह वो अवध के समान होते। जहां राम तहाँ अवध निवासु, जहां दिवस तहाँ भानु प्रकाश। और जिन जीव के जीवन में सतत परमात्मा की आराधना, योग और ध्यान बना रहे, निसंदेह मैं निवेदन करना चाहूं, शायद वो संत शिरोमणि भरत ही हो सकते। चूंकि भरत के बारे में भी अगर हम सोचन तो भरत है कौन? बोले भा माने भक्ति, रत माने लीन। जिन भक्ति में लीन है वो आए भरत, और जिन अर्थात जिन भक्ति में लीन है वो आए संत। और संत के जीवन में सत्ता नहीं बल्कि सच्चाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जिन स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु, विभीषण जी महाराज के मुखारबिंद से निकलते हैं। वो सत्य, यद्यपि भरत जी महाराज के लिए सत्ता सुरक्षित हो चुके हैं, मां कैकेयी अम्बा के माध्यम ले वरदान के रूप में दे हुए एक वर भरते ही टीका, बड़े अधिकार के साथ। परिणाम महाधीराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी दूसरा वरदान के अनुरूप, यूं कहा जाए राम वनगमन के अनुरूप, महाराज दशरथ जी पुत्र वियोग से स्वर्ग सिधार्थ हैं। और जैन महाराज दशरथ जी के यथोचित क्रिया कर्म करे के उपरांत भरत जी महाराज गुरु के सानिध्य में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन। मैं निवेदन करना चाहूं, बस ऐसी सांध्यकालीन बेला जिन हंसदा में मानो मैं निवेदन करना चाहूं, आज महाधीराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। और संयोग मैं निवेदन करना चाहूं, वेदांताचार्य, अध्यात्मवेत्ता, परम श्रद्धेय आत्मा राम जी कुंभज के भी आज श्रद्धांजलि सभा करकाभाट जिला बालोद में। शायद मैं विनम्र भाव से स्वामी आत्मा राम कुंभज जी ये श्रद्धांजलि सभा जिन आज महाराज दशरथ जी के कथानक भाव में जिन ये हंसदा के पावन मंच में हो, यहां से भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूं। और एक बार सबसे मैं निवेदन करना चाहूं, एक बार हाथ जोड़ करके सब श्रद्धांजलि में हाजिर हो जाएं। स्वामी आत्माराम जी कुंभज की प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यही श्रद्धांजलि सभा आज अवधपुर में महाधीराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के स्वर्ग सिधारे के उपरांत गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में भरत जी महाराज अपन उद्बोधन में जितना बनपड़ी से भगवान राघव के बड़पन करीन की धन्य है। आज वो राघव जैन माता के मुख, माता के वरदान और पिता के मुख आदेश मान करके तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के वनवास काल, साथ ही भगवती सीता मैया जिन राम के संगनी, साथ ही लक्ष्मण जी महाराज बड़े भागी जिन राम के चरणों के अनुरागी वन के साथ निकल गए। लेकिन मैं अभागा राम के दर्शन मात्र नहीं कर पाया हूं। कितना बड़े दुर्भाग्य की बात है। अपन आपला कोसत महतारीला दोष देवर विधना के लेखला चुनौती देवत भरत जी महाराज जब अपन उद्बोधन रखे तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज बस एक ही बात कहे, भरत सुनहु भरत
भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यफो जस दिया। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत जी के प्रति बोले, कहे भरत जी सुनो भरत, कहे भरत सुनो, ये जो भावी है वो बहुत प्रबल है, और ये भावी है क्या चीज, तो मैं निवेदन करना चाहूं भावी भगवान की इच्छा दृष्टि पर निर्भर है। चूंकि भगवान के दो दृष्टि हैं, एक कृपा दृष्टि और दूसरा है इच्छा दृष्टि। जहां भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए प्यारे, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। लेकिन जहां भगवान की इच्छा दृष्टि हो जाए तो निश्चित तौर पे बाबा जी लेकिन हर इच्छा भावी बलवान भगवान की इच्छा दृष्टि पर निर्भर है। ना तो माँ दोषी है, ना तो पिता दोषी है, ना परिजन दोषी है, ना गुरुजन दोषी है, ये तो भगवान की इच्छाओं पर निर्भर है। चूंकि भगवान राघव माँ कैकेयी से यही वरदान में मांग चुके रहे, कहे मम्मा, ये ममता के मूर्ति कौशल्या से माँ कहो, माँ से अगर कहो तो ये मोर मांग पूरा नहीं कर सके, लेकिन तय मोर मांग पूरा कर सकतस। माँ कैकेयी बोले, बेटा राम बता, तोर लिए तुम्हें प्राण भी दे सकता हूँ लाल, बता क्या कहना है। तुम भगवान राघव बोले, माँ एक काम करना, भरत ही गादी दीजिए मोहित तपोवन राज, ये भगवान की इच्छा दृष्टि पर निर्भर। विप्रधेन सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा, निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो मायापति परमात्मा और प्रेरक रघुवंशमणि यूं कहा जाए। और तब ना माँ कैकेयी वरदान के रूप में मांगी, अन्यथा मैं निवेदन करना चाहूं वो पंक्ति आप सबके बीच निवेदन करना चाहूं, जैन पंक्ति में मैं कैकेयी वरदान मांगते हैं। एक तो वरदान बड़ा अधिकार पूर्वक मांगी, महाराज दशरथ जी कह रही ना कि कैकेयी जैसे सुंदर कन्याला मूल दे तो महाराज कैकेयी नरेश के सामने महाराज दशरथ जी के बात रही, कैकेयी जैसे सुंदर कन्याला मूल दे तो मैं आपके सामने प्रण करत हूं कि कैकेयी के द्वारा होने वाले संतान लय में अयोध्या के राजगादी दो। तो कैकेयी पहली वरदान में तो अधिकार पूर्ण मांगते हैं, दे हुए एक बार भरत ही टीका। लेकिन प्यारे दूसरा वरदान मांगे कि पहली कैकेयी 10 बार सोचें। यहां तक कि मां कैकेयी अम्बा के भीतर रोते, लेकिन बाहर से नारियल की तरह कठोर बन करके, नारियल की तरह कठोर बन करके राम दिए हुए वचन रघुवंश के परंपरा ला बनाए बर सबले पहली मां कैकेयी के हाथ जुड़ जाते, दूसर बर मांगो कर जोरे। यदि मां कैकेयी अम्बा के जीवन में केवल और केवल लोभ रही थी तो हाथ जोड़े की क्या सवाल। अधिकार पूर्वक जैन वरदान मांगी, अधिकार पूर्वक फिर मांग सकत रही, और यूं कहा जाए वो तो सारे जीवन में रामला वनवास बना सकत रही, लेकिन नहीं, मां कैकेयी दूसरा वरदान जब मांगते हैं तो हाथ जोड़ के और निवेदन पूर्वक, अधिकार पूर्वक नहीं, निवेदन पूर्वक दूसर बर मांगो कर जोरे, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरे। ये पंक्ति संकेत करते हैं कि निश्चित ही ये भगवान के ही प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से मां कैकेयी जो है न चाहते हुए भी वरदान मांगते हैं, और वो मात्र 14 वर्ष के लिए, न 13 न 15 एकर स्थिति कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण, ये 14 प्रकार से उपजने वाले विकार ला एक एक करके जब जीत के मोर राम आ जाए तो ये रघुकुल के राजा तो बनबेच करी, सूर्यवंश के राजा बनबेच करी, अयोध्या के राजा बनबेच करी, लेकिन 14 वर्ष बाद मोर राम आए तो ये राम राज के राजा बनना चाहिए। ये मां कैकेयी की परिकल्पना। तो भला बताइए कैकेयी है दोषी कैसे, लेकिन फिर भी आज भरत जी महाराज जब माला कोसे पर लगिन
तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज इन सुनो भरत भावी प्रबल। ये तो भगवान की इच्छा दृष्टि पर निर्भर है। भरत सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी व्याकुल हो जते, बिलख जते, और काकर आंख में आंसू नहीं आ जाए। अरे जैन राम के वियोग में एक पशुला भी बिछुड़न के तड़फन होई। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यही कैसे। अभी अभी केवट प्रसंग में आप सुनत रहे ना, रत हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी नाई। मैं निवेदन करना चाहूं, आज गुरु वशिष्ठ जी बिलख जते हैं। सुनो भरत व्यावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। ये हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये छह क्रिया जो है, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, ये छह क्रिया जो है, ये केवल और केवल अपन नहीं बल्कि विधना के हाथ में है। ये बोले कौन? गुरु वशिष्ठ जी महाराज। श्रीमद् रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में सचमुच में वो भाव कि हानि कौन ला होइस, लाभ कौन ला मिलिस, जीवन कौन ला मिलिस, मरण काकर होइस, जस काकर होइस और अपजस काकर होइस। तमाम छह बात हम आप सबके बीच निवेदन करें कि छोटे से प्रयास करेंगे। एक पहले आओ देखन कि भरत जी महाराज ले एक हिदाई दिन का कि सुनो भरत भावी प्रबल, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है। बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधना के हाथ है। और सचमुच ये बात कहेगी कि जो विधना ने लिख दिया, छठी रात के अंत राई बढ़े न तिल घटे, रहो रे जीव निशंक। आज सचमुच में ये बात तब चरितार्थ होते हैं जिन बात लग कबीर जी भी की इनका तारे नहीं टरे ओ, तारे नहीं टरे हो, तारे नहीं टरे, 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 तारे नहीं टरे हो, विधाता तोरे रचना, तारे नहीं टरे, तारे नहीं टरे हो, तारे नहीं टरे, तारे नहीं टरे हो, विधाता तोरे रचना, तारे नहीं टरे, तारे नहीं टरे हो, तोरे रचना। तारे नहीं टरे। कबीर जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज कोई छोटे मोटे ज्योतिषी नहीं, जैन परम ज्ञानी, जैन ब्रह्म के भी गुरु होए के सौभाग्य मिले हैं। राम है कौन? बोले ब्रह्म राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। जैन ब्रह्म के गुरु बदल पाएंगे, सौभाग्य देकर जीवन में मिले हैं। वो कोई साधारण नहीं, वो भी बस ऐसी कह दे लिख दे ऐसी बात नहीं, बड़े शोध के बड़े चिंतन करके लिखेंगे। गुरु वशिष्ठ पंडित मुनि ज्ञानी, गुनी गुनी लगन धरे, वशिष्ठ पंडित मुनि ज्ञानी, गुणी गुणी लगन धरे, राज मिलत बनवास मिले के, राम का पाप करे, राज मिलत वनवास हमें
बोले भरत प्रिय रामचंद्र की। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी महाराज जिन शब्द रखी हानि, मैं निवेदन करना चाहूं यदि हानि हो तो सब ले ज्यादा अवधवासी मन की हानि। महात्मा भरत जी महाराज के हानि हुई, महाराज दशरथ जी के जीवन के हानि हुई। यूं कहा जाए जेकर जीवन से ज्ञान भक्ति और वैराग्य निकल जाए, साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कौन तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान के प्रतीक परमात्मा राम, भक्ति स्वरूपा मां भगवती सीता और वैराग्य प्रवर लक्ष्मण जी महाराज जेकर जीवन से दूर निकल जाए, निसंदेह ओकर जीवन में हानि ही हानि है। अरे दुनिया में सब धन अगर है तब भी ओकर जीवन में वो धन के अभाव में जैन धन के बारे में मीरा जी के जिक्र पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गुप्ता अमोलक दिन मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। जेकर जीवन से राम धन निकल जाए तो जीवन में ओकर से वो हानि का हो सकते है। ये हानि अवधपुरवासी मल्ला हुई, मैं कहूं भरत जी महाराज के जीवन में हुई हानि, जेकर जीवन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य दूर चले गए हैं। हानि लाभ के क्रम में अगर देखा जाए तो मैं निवेदन करना चाहूं दलित से दलित वर्गला जिन लाभ मिली भगवान राघव के चरण स्पर्श से, दंडकारण्य वन में भगवान राघव जो है दलित गला लगाई, चाहे वो केवट के रूप में हो, चाहे वो मां सबरी के रूप में हो, चाहे वो शहादत जटायु के रूप में हो, चाहे वो अन्य बानर भालू के रूप में हो या कोल किरात के रूप में हो, जिन वनवासी हैं ओ मतलब जिन लाभ मिलिस, यूं कहा जाए ओकर से बढ़ के और कोई दूसरा लाभ मिल ही नहीं सकी। जैन लाभ लब पाए पर भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ अपन मन में ललचाई। भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माही सम्मु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और वहां से कथा सुन के जब वापस आते रहे तो भगवान जो है दंडक वन में सीता जी के अनुसंधान करत चलत रही, तो भगवान शंकर के मन में एक लालच रिश्ता भगवान के दर्शन लाभ के, मन डर लोचन लालच, वो लाभ जैन परमात्मा के दर्शन करके वनवासी मल्ला मिली, वो लाभ शायद मैं कहूं अवधपुर वाले मन, यूं कहा जाए जनकपुर वाले मन भी वो लाभ तो लीन आई, दिखाओ नगर सुंदर बदन दिखाई, महात्मन विश्वामित्र जी महाराज जेकर बारे में कीन, शायद होकर से कहीं ज्यादा लाभ वनवासी मल्ला मिली, जे मन होकर अनुचर बन करके जंगल में होकर सहयोग पर पीछे पीछे चली, बानर भालू मल्ला लाभ मिली, जे मन होकर सेना बन के रही। क्या कहना, जीवन तो मिली तो मैं कहूं कर्म रूपी बाली के डर से भागे हुए जीव सुग्रीव जीवन मिली, मोह के प्रतीक मोह दस मौली, वो मोह निशा में जिन सोय रही, मोह के अंधकार रात्रि से जागे हुए जीवात्मा विभीषण ला जीवन मिली, जीव भवदंद्र विभीषण, विभीषण है कौन तो बोले जीव भौरंद्र विभीषण, ये भौरंद्र से यानी मोह के तम से ये अंधकार से जागे हुए जीवात्मा विभीषण ला परमात्मा मिली, और वो परमात्मा मिले से विभीषण ला जीवन दान मिलते, सुग्रीव ला जीवन दान, विभीषण ला जीवन दान, अरे अनेका अनेक प्राणी ला जिन जीवन मिली और मरण हो इसका, तो बोले
बाली के मरण, रावण के मरण, बाली के मरण किसे? अरे मरण तो होकर सुंदर है जी जिन भगवान के चरणों में दृढ़ता पूर्वक प्रेम करें। बाली चरण राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्न तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने लाग। मरण तो बाली की संवरिश, यानी भगवान राघव के दर्शन पाकर के बाली के मरण संवर गए। यूं कहा जाए रावण के मरण संवर गए। काबर रावण मांगे भी नहीं कि तामस देह भजन नहीं होई, तामसी देह में भजन पूजन तो हो ही नहीं सके। ओकर ले कई उपाय है कि तही सन जाई बैर हटी करी हो, प्रभु सर मर भाव सागर तरी हो। भगवान के बाण रूपी तीर्थ में मर के मैं भाव सागर पार हो जाओ। यानी मरण गाकर सौरीस तो बोले बाली के और रावण के। जस कौन न मिलिस, बोले महाराज दशरथ जी ला तो जस ही जस मिलिस। महारानी कई चेतावनी दे रही, कहे महाराज अगर मैं वरदान मांगा था और वरदान के अगर पूर्ति नहीं हुई तो मोर मरण राउर अजस, मोर मरण हो जाई और आपके अपयस हुई महाराज। लेकिन ये वो कुल आए जिन अपन यश अपन कीर्ति ला बचा ली। कौन सी कुल? बोले रघुकुल रीति सदा चली, रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाई पर वचन जाई, प्राण जाई पर वचन जाई। ये यश ये कीर्ति महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ला मिली। महाराज दशरथ जी ला यश मिलिस। और तब ना आज वंदना में भी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखिन का कि बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण ईव परिहरेऊ। आज वो यश वो कीर्ति जेकर माध्यम से लिखेगी का के धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ये यश ये कीर्ति महाराज दशरथ जी के। लेकिन यपयस के घोट माँ अम्बा कैकेयी पीलिन, माँ अम्बा कैकेयी यपयस के घोट अतक पीन कि आज समाज के मन अपन घर बेटी के नाम कैकेयी रखना पसंद नहीं करे। भला बताओ ये हसदा में काकरो कैकेयी नाम है? मैं कहता हूं जहां दुनिया में घूमे हो, लेकिन आज तक कौशल्या सुमित्रा मंथरा नाम रख डरीन, लेकिन कैकेयी नाम नहीं रखीन। शायद ये अपयस के घूट मां अम्बा कैकेयी केवल और केवल परमात्मा की इच्छा से थी। उर प्रेरक रघुवंश मणि यही भावी आए, सुनो भरत भावी प्रबल। ये प्रबल है, सामान्य नहीं प्यारे, ये बहुत प्रबल है। आज तब तो कीन होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जाको मारे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आज भरत जी महाराज जिन बात के चिंता करते हैं कि महाराज दशरथ जी पिताश्री की स्वर्गारोहण और बड़े भैया राम के वनगमन, ये भरत के लिए सबसे ज्यादा चिंता के विषय रही। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्रद्धांजलि सभा में यूं कहा जाए, आज ये श्रद्धांजलि सभा जो है आज गुरु गीता के रूप में परिणित होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत के प्रति गुरु गीता के रूप में संप्रेषित करते हैं। और एक बात कही, भरत ये विधि के हाथ में जिन बात है ओकर बारे में अपना चिंता नहीं करना चाहिए। अस विचार ही कहीं दे ही दोषु, ये विचार करके दोष देना ही व्यर्थ है भरत। व्यर्थ काई पर की जाए रोषु, और काकरों पर रोष करना भी अनुचित है। मां पर अधिक रोष करता है, और ये तो ज्यादा अनर्थ है, व्यर्थ है। एकर सेति पुत्र कुपुत्र भवति पर माता कुमाता न भवति, ये शास्त्र भी प्रमाण करते हैं। और ये बात
मां कैकेयी के अंतरंग भाव के दर्शन करे में पुष्ट होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूं मां कैकेयी के अंतरंग भाव संक्षिप्त में पूर्वार्ध में पूर्वाग्रह के रूप में मैं निवेदन करें और बहुत सारा कारण मां कैकेयी के जिन अंतरंग भाव हैं शायद प्रसंग के मांग के अनुरूप मैं क्षमा चाहता हूं, जब भी समय मिले निश्चित रूप से निवेदन करे मैं प्रयास करूं। लेकिन बहरहाल ये गुरु गीता के रूप में चूंकि निवेदन वशिष्ठ जी के ओर से जैन हैं, आज भरत जी के प्रति भरत जी महाराज समझाइश देते कहे भरत तात विचारु करो मन माही सोच जोग दशरथ निपनाई। मन में विचार कर ले भरत जी कि महाराज दशरथ जी तो बिल्कुल सोचे कि योग्य ही नहीं है। अरे जेकर जीवन में राम के चरणों के प्रति अगाध प्रेम हो और वो प्रेम के नाम गोस्वामी जी महाराज परिभाषित करें जिन सत्य के रूप में दुनिया जाने बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम कावत ये प्रेम के अन्य परिभाषाएं हैं। भरत जी महाराज के जीवन में जो प्रेम है वो परम प्रेम पूरी तो दो बाई। केवट के जीवन में जो प्रेम है अटपट प्रेम सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। सुतीक्षण जी महाराज के जीवन में जो प्रेम है वो निर्भर प्रेम कहा मुनि गाई। मैं निवेदन करना चाहूं ये प्रेम महाराज दशरथ जी के जीवन में जो है परमात्मा के चरणों के प्रति वो सत्य प्रेम है। ये प्रेम मैं अन्यान्य समाज में भी निवेदन करना चाहूं यदि बड़े गुरुजन से ये प्रेम हो जाए आदरणीय जन से ये प्रेम हो जाए तो ये प्रेम श्रद्धा के रूप धारण करते हैं। यही प्रेम अगर छोटे से हो जाए तो स्नेह के रूप धारण करते हैं। यही प्रेम अगर बराबरी में हो जाए तो सौहार्दता के रूप धारण करते हैं। यही प्रेम अगर पुत्र में हो जाए तो वात्सल्य के रूप धारण करते हैं। यही प्रेम अगर पत्नी में हो जाए तो रति के रूप धारण करते हैं। लेकिन यही प्रेम अगर परमात्मा में हो जाए तो भक्ति के रूप धारण करते हैं। वो प्रेम महाराज दशरथ जी के जीवन में वरदान के रूप में प्राप्त है। सुत विषयक तो पद रति हो, भगवान के चरण कमल में पुत्रवत प्रेम हो, ये महाराज दशरथ के जीवन में वरदान के रूप में प्राप्त है। और जिन सत्य प्रेम के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज परिभाषित करें तो भला बताओ महाराज दशरथ जी कैसे सोचनी है। बस तात विचार करो मन माही, मन में विचार करें कि सोच जोग दशरथ निपुण। महाराज दशरथ जी बिल्कुल सोचनी नहीं है, सोचे कि योग्य नहीं है, वो तो भगवान के चरणों में अपन बलिदान कर रहे हैं। और जेकर जीवन में भगवान के चरणों के प्रति जीवन न्यौछावर हो जाए, जीवन के अहंकार समाप्त हो जाए तो निसंदेह होकर जीवन सार्थक है, जीवन धन्य है। और तब तो मैं कहूं हमार आप सबके जीवन में भी राम के चरणों में अगर प्रेम हो तो महाराज दशरथ की सरीखे भरत सरीखे जग जप राम राम जप जय ही भरत सरीस को राम सनी। वो हमारे जीवन में अगर प्रेम हो तो केवट सरीखे, हमारे जीवन में प्रेम हो सुतीक्षण जैसे, हमारे जीवन में अगर प्रेम हो तो सबरी के सरीखे। और ये प्रेम तब सार्थक हो सकते हैं जब हमला कोई न कोई गुरु के संबल मिले। आज भरत जी महाराज ला गुरु के संबल मिले हैं। मैं निवेदन करना चाहूं मानसकार पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखिन जे श्रद्धा संबल रही। अगर श्रद्धा तो है परमात्मा के प्रति लेकिन संबल रहित हैं तो अंधश्रद्धा भी हो सकता। अंधश्रद्धा दुनिया में अंधश्रद्धा भी है, लेकिन याद रखना गोस्वामी जी महाराज की जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनको मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। आज महात्मा भरत जी महाराज ला संबल मिले हैं, श्रद्धा है भगवान के चरणों में। आपन दारुण दीनता सबही कहूं सिरनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी नहीं जाई। ये भरत जी महाराज की वेदना है और ये वेदना ला पूरा करे बर संबल है कौन तो बोले गुरु के संत के।
अन्यथा जय श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ। ये गुरु संत के आज संबल है भरत जी के जीवन में, और तब ना भरत जी महाराज के जीवन में आज वो धन्यता आते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से राम के चरणों तक पहुंचते चित्रकूट की यात्रा। और भरत जी महाराज जो हैं राम के प्रतिनिधि के रूप में प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, और वो पावरी लेकर के भरत जी महाराज सिंहासन में सुंदर विराजमान करा करके नित पूजत प्रभु पावरी प्रेम न हृदय समाति मांगी मांगी आयस करत राज काज बहुभांति। ये भरत जी महाराज आज अयोध्या के राजगादी भगवान की प्रेरणा से 14 वर्ष तक केवल और केवल भगवान के चरण पादुकाला भगवान के प्रति मूर्ति मान करके भगवान के प्रतिमूर्ति चरण पादुका से आदेश लेकर के अवध के संरक्षण में धनुष उठा के भी रही थे। और एक बात भरत जी महाराज की हिन, यह संपत्ति रघुपति कर आई। लेकिन आज के भरत के बारे में देखा जाए तो बड़े विडंबना है। आज के भरत तो अपने भरत है, औढ़ाला भरत है, औढ़ाला भरत है, औढ़ाला भरत है, घरोल भरत है, कोठारोल भरत है, बैंक बैलेंस भरत है, सबुल भरत है। और तब कहे बर लगी ये धरती मां से पुकार के कि ऐ मां तेरी भरत इंद्रप्रस्थ नहीं कुर्सी प्रस्थ है। ऐ मां तेरी भरत इंद्रप्रस्थ नहीं कुर्सी प्रस्थ है। परिणाम कि आज ईमानदार रो रहा है, बेईमान मस्त है। ईमानदार रो रहा है, बेईमान मस्त है। लेकिन वो भरत जेकर जीवन में जेकर महिमा स्वयं भगवान नहीं जान सकिन। विदेहराज जनक जी से मां सुनैना पूछिन, कहे महाराज ये भरत है कैसन? जल दुनिया वाले मन राम ल जपते और राम भरत ल जपते, ये भरत है कैसन? तो विदेहराज जनक जी की हिन, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकही बखानी। वो भरत वो है जेकर महिमा ला राम जानते जरूर लेकिन बखान नहीं कर सके। आज वो भरत जी महाराज भगवान के चरणों में गुरु के संबल पा करके पादुका के पूजन करत अयोध्या के संरक्षण करते हैं और जीवन में धन्यता ज्ञापित करते हैं। बस एक ही बात का, मैं धन्य हो तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझ तुमसे, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझ तुमसे, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझ तुमसे मिला
आप मिल गए तो सब मिल गया। एक आप मिल गए तो सब मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे उपवन खिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन खिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही आनंददायक संगीत के लिए एक बार जोरदार ताली।